नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत ज्ञान के प्रकार काइंड्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने ज्ञान के स्रोत या सोर्सेज ऑफ नॉलेज का अध्ययन किया था। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो हम 3 प्रकार के ज्ञान का वर्णन कर सकते हैं। आगमनात्मक ज्ञान ये पोस्टेरियरी नॉलेज, प्रयोगमूलक ज्ञान एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और प्रागुनुभव नॉलेज या ज्ञान एप्रोरी नॉलेज। अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आगमनात्मक ज्ञान, तो ये पोस्टेरियरी नॉलेज, तो इस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव और निरीक्षण, एक्सपीरियंस और इंस्पेक्शन पर आधारित होता है। जॉन लॉक इस ज्ञान के जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने खुद कहा कि बालक का मन ज्ञान के समय कोरी पटिया के समान टेबुलर रास होता है। जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं, इस पटिया पर लेखन होने लगता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों या एक्सपीरियंस द्वारा वृद्धि करता रहता है। शिक्षा में इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक कहते हैं कि सीखने के लिए समग्र अनुभव, होल एक्सपीरियंस प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं है। तो आगमनात्मक ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान अनुभव और निरीक्षण पर आधारित होता है और समग्र अनुभव प्रदान जब हम सीखने के लिए लगा देते हैं तो सीखना बहुत प्रभावी होता है और अधिक समय के लिए स्थायी होता है। तो ये था आगमनात्मक ज्ञान, ये पोस्टेरियरी नॉलेज। इससे आगे आता है दूसरे नंबर पर प्रयोगमूलक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा प्राप्त होता है, ऐसी प्रयोजनवादियों की धारणा है कि ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। जॉन डीवी का कहना है कि ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रयास एवं सहन करने की प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ट्राइंग एंड अंडरगोइंग की। ट्राइंग एंड अंडरगोइंग की प्रक्रिया के साथ ही एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना और ऐसे प्रयास जो परिणाम से फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखा जाए। इस धारणा के अनुसार ज्ञान या नॉलेज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझें कि वह अनुभव व निरीक्षण से अंतिम रूप से समझी जा सकती है। जबकि हम ऐसी विधियों को प्रयोग करते हैं जैसे आगमन, यह तो कुछ ऐसी वस्तु है जो अनुभव में सक्रिय होती है। इस कृत्य की भांति अनुभव को संतोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है। तो सीखना उतना ज़्यादा प्रभावी होता है अगर एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के द्वारा सीखा जाए तो एक अधिक समय तक
अपने समय में स्थायी रह सकता है। अगर इसको प्रयोग के जरिए अगर हम देखें तो विज्ञान वर्ग में अगर हम कितना ही पढ़ा लें थ्योरेटिकल रूप में, लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिकल करा दिया जाए तो एक्सपेरिमेंट के जरिए जो बच्चे का ज्ञान में वृद्धि होती है वो अधिक समय तक स्थायी होती है और कभी भी ना भूलने वाली होती है। अर्थात हम कह सकते हैं उसे स्मरण, उसकी मेमोरी में हमेशा वो चीज़ रहती है जो एक्सपेरिमेंटल रूप में की जाती है। तो ये था प्रयोगमूलक ज्ञान, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं एप्रोरी नॉलेज, प्रागुर्भाव नॉलेज या ज्ञान। ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। नॉलेज इज सेल्फ एविडेंट। सिद्धांत जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उसमें निरीक्षण, इंस्पेक्शन, अनुभव, एक्सपेरिमेंट और प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस विचारधारा के प्रवर्तक कांट जो कहते हैं कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें स्वयं में स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, गणित का ज्ञान प्रागुर्भाव ज्ञान समझा जाता है। अब हम तीनों के आधार पर हम निकाल सकते हैं कि एक प्रकार का ज्ञान वह है जो अनुभव के बाद प्राप्त होता है, दूसरे प्रकार का वह है जो प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर केंद्रित होता है, और तीसरे प्रकार का ज्ञान अनुभव से परे है। इस प्रकार के ज्ञान के संबंध में धारणा होती है कि अनुभव केवल तथ्य ही देता है, परंतु तथ्य किसी बात को सिद्ध नहीं करते। उनसे सत्य का ज्ञान उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उसको संगठित ना किया जाए और वह संगठित किए जाते हैं। इस प्रकार तर्क या बुद्धि अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित करता रहता है, किंतु कुछ सत्य को अनुभव से प्राप्त तथ्यों को कोई आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं स्पष्ट और स्वयं सिद्ध होता है। शिक्षण प्रदान करने में हमें इन तीनों प्रकार के ज्ञान का या इन तीनों प्रकार के ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न विषयों का ज्ञान हमें अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। गणित या तर्कशास्त्र का ज्ञान प्रागुर्भाविक प्रकार का ज्ञान है। गणित के शिक्षण के समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम प्रागुर्भाव ज्ञान, जो कि ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है, नॉलेज सेल्फ एविडेंट। तो ये थे तीन प्रकार के मुख्य ज्ञान। अब हम बात करते हैं स्थूल व सूक्ष्म ज्ञान, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज की। स्थूल ज्ञान प्रत्यक्ष, अर्थात जिस प्रकार के ज्ञान को हम प्रत्यक्षता देख, सुन व अनुभव कर सकते हैं, उसे स्थूल ज्ञान या कॉन्क्रीट नॉलेज कहते हैं। परंतु जिस ज्ञान का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, वह केवल हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस और निरीक्षण या इंस्पेक्शन पर आधारित होता है, उसे सूक्ष्म ज्ञान कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कहा जाता है। जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के समर्थक हैं। उनके अनुसार बालक का मन जन्म के समय कोरी पटिया के समान या टेबुलर रास होता है। जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं, इस पटिया पर लेखने
लेखन होने लगता है, लिखा जाता रहता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों द्वारा वृद्धि करता है। एक्सपीरियंस से ज्ञान में वृद्धि होती है। ट्राइंग एंड अंडरगोइंग, जिसे हम कह सकते हैं प्यार, जो ज्ञान की प्रक्रिया है, एक प्रयास एवं सहन या ट्राइंग एंड अंडरगोइंग की प्रक्रिया है। शिक्षा में इस प्रकार के ज्ञान प्राप्ति के लिए सीखने के समग्र अनुभव, होल एक्सपीरियंस प्रदान करने की आवश्यकता होती है। बाल्यावस्था में बालक को स्थूल ज्ञान, कॉन्क्रीट नॉलेज प्रदान करना चाहिए और किशोरावस्था में उसे सूक्ष्म ज्ञान भी प्रदान करना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी देनी चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो अनुभव में सक्रिय होता है। यह स्वयं स्पष्ट और स्वयं सिद्ध होता है और इसे बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करती है। क्या ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल, कॉन्क्रीट है या अब्स्ट्रैक्ट, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा में कार्य अध्यापक और शिक्षा पा रहे विद्यार्थी दोनों के मन में जानकारी के रूप में वर्तमान ज्ञान है। दूसरी ओर पुस्तकों में वर्णित भाषा में लिखा हुआ ज्ञान स्थूल है, कॉन्क्रीट नॉलेज है। यह वैसे ही है जैसे नमक पानी में घुलकर अदृश्य हो जाता है, परंतु बड़े ढेले के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए शिक्षा के पुस्तक अर्थात स्कूल प्रत्यय का महत्व होता है। इस प्रकार सैद्धांतिक ज्ञान में सक्रिय सहभागिता, सिद्धांतों के आधार पर धारणा निर्माण करना आदि शामिल होता है। अगला है प्रासंगिक अवधारणा युक्त व शाब्दिक ज्ञान। इसको हम कल की व्याख्यान के अंतर्गत समझेंगे। धन्यवाद।